अच्छा जी, आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है। पहली रिक्वेस्ट थम अप और छोटा सा कमेंट और सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये 3 रिक्वेस्ट होगी। आज की वीडियो मैंने छोटी बनाने की कोशिश करूंगा। ये है यहाँ के मेडिकल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। कराची का मेडिकल सिस्टम मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत ही क्लोजली। मेरा अपना फॉर्चुनेटली मैं खुद बीमार नहीं हुआ था, लेकिन किसी ऐसी शख्सियत की बीमारी को मैंने प्रोसेस को हैंडल किया है, जो कि उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। और ये जो खदशा था कि मैंने बहुत पहली वीडियो में जो 1 साल के बाद मैंने रिलीज की थी अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, उसमें ये खदशा जाहिर किया था कि पता नहीं मैं यहाँ के मेडिकल सिस्टम को क्या ग्रेड दूंगा, क्या नंबर दूंगा अगर मुझे कभी फेस करना पड़ा। तो अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं ग्रेडिंग कर सकता हूँ। तो जो लोग यहाँ के लोकल लोग रहने वाले हैं वो तो गुजरते ही रहते हैं, वो जानते ही हैं। लेकिन जो लोग बाहर हैं और आने का सोच रहे हैं तो उनके लिए बहुत खास तौर पर मालूमात की बातें होंगी कि कराची का मेडिकल सिस्टम जो है वो किस लेवल पे चल रहा है और कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। बाहर से बैठ के बहुत लोग बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान के डॉक्टर ज़बरदस्त, पाकिस्तान के डॉक्टर ज़बरदस्त। मैं उसके बारे में ज़्यादा उससे नहीं कह सकता कि वाकई कुछ डॉक्टर होंगे यकीनन ज़बरदस्त, और हैं भी कुछ, मैं जानता भी हूँ ज़बरदस्त हैं। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर भी उसी कराची के माहौल का हिस्सा बन गए हैं। जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि एक स्ट्रेस का माहौल, एक अजीब शिकस्त का माहौल है यहाँ पे, शिकस्त खुर्दा लोगों का माहौल लगता है कराची का। तो उसी का हिस्सा बन चुके हैं ज़्यादातर डॉक्टर भी, और ज़्यादातर हॉस्पिटल भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। ये मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्वेशन हुई है कराची की और डॉक्टरों की, हॉस्पिटल की, क्लिनिक की, इसमें ये बातें मुझे बतानी कहनी पड़ रही हैं कि डॉक्टर अच्छे कैलिबर के भी हैं तो उनको वो मामलात देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उनके पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेस के माहौल में आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तो वो ज़्यादातर वो भी उसी तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। और स्टाफ खास तौर से, चाहे वो ज़्यादातर मेरा वास्ता पड़ा है हॉस्पिटल से, उनका स्टाफ ज़्यादातर हॉस्पिटल्स का बड़ा ख़राब हो चुका है। उनका एटीट्यूड इस कदर गंदा है, लगता है कि आप मुफ्ते के हॉस्पिटल में आए। मुफ्ते के हॉस्पिटल में भी गया हूँ मैं, और पैसे वाले हॉस्पिटल में भी गया हूँ। दोनों जगह पे एक अजीब ही वो अफरा तफरी फैली हुई नजर आती है, स्टाफ के मामले में और डॉक्टर्स के मामले में भी, ठीक है। 2-3 एक्सपीरियंसेस का जिक्र करता हूँ, उसमें हॉस्पिटल का नाम भी ले लेता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि मैं किन जगहों की बात कर रहा हूँ। और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस आती, मैं बीमार होकर नहीं गया था, लेकिन किसी के साथ गया था जो कि मेरा क्लोज कनेक्शन वाला बंदा था। तो एक एनएमसी यहाँ का हॉस्पिटल है, एनएमसी नेशनल मेडिकल सेंटर शायद के नाम से है, यहाँ पे एनएमसी के नाम से। तो वो मेरा एक्सपीरियंस रहा पहले। मैं उसके बाद बात करूंगा आगा खान की भी, उसके बाद मैं बात करूंगा डाओ इंटरनेशनल की भी, उसके बाद मैं बात करूंगा इंडस हॉस्पिटल की भी। तो ये मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके बारे में बात करता हूँ मैं। कुछ लैब्स वगैरह से भी ताल्लुकात रहे इस मामले में, क्योंकि काफ़ी टेस्ट वगैरह यहाँ पे होते हैं, तो उसके बारे में बताता हूँ मैं। लेकिन सबसे पहले एनएमसी, एनएमसी जो है इन सारे मामलात में पैसे के खर्चे के लिहाज से माकूल लगा मुझे, ठीक है। माकूल लगा कर लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी अफरा तफरी फैली होती है, बेशुमार पेशेंट्स मुसलसल आ रहे हैं जा रहे हैं, कॉरिडोर के कॉरिडोर लोगों से भरे हुए हैं, लोगों से भरे हुए हैं लिटरली। इसमें कोई मैं मुबालगा नहीं कर रहा। अमेरिका के हॉस्पिटल में जाए तो खामोशी कॉरिडोर खाली पड़े होते हैं। यहाँ का हर कॉरिडोर जो है लोगों से भरा हुआ है, क्योंकि उन्हीं हॉस्पिटल में उन लोगों ने क्लिनिक्स लोगों ने रेंट की हुई है अपनी, उन पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है जो कि इंतजार में बैठे हुए हैं। और इंतजार यहाँ पे बहुत लंबे लंबे होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत लंबे लंबे इंतजार होते हैं, चाहे आपकी कोई भी मसला हो जाए, इंतजार बहुत लंबा है, ठीक है। लेकिन एनएमसी जो है वो इस लिहाज से माकूल लगा कि वहाँ पे अगर आपको कोई सर्जरी या प्रोसीजर करवाना है तो आपको ऑप्शन मिल जाती हैं कि आप बिल्कुल जनरल वार्ड में अगर एडमिशन लेते हैं तो सभी लोग हैं, लेकिन बीच में पर्दे पड़े हुए हैं। वहाँ पे स्टाफ फिर भी काफ़ी मौजूद है जो कि मुसलसल आपकी खबरगिरी करता रहता है, ठीक है। सामाई प्राइवेट भी हैं, प्राइवेट भी हैं, वीआईपी भी हैं, सारे रूम हैं, पैसे उस लिहाज से हैं हर जगह के। लेकिन कम से कम आपको, अगर आपके पास पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, हर जगह पे ये जगह जो है नॉर्मल 3-4 दिन का खर्चा जो है ना 2-2.5-3 लाख का तो हो जाता है एनएमसी में, ठीक है। ये तो आपको मैं बता दूं, 2-2.5-3 लाख का खर्चा 2-3 दिन का हो ही जाएगा आपका, अगर आपने डिसेंट जगह पे अपने पेशेंट को रखा है जो कि प्राइवेट रूम है या सेमी प्राइवेट में भी। लेकिन अगर कोई सर्जरी वगैरह का प्रोसीजर है वो तकरीबन 1-1.25 लाख का बन जाता है आराम से। लेकिन जो प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी का जो स्टे होता है हॉस्पिटल का, मिला जुला के 2-3 लाख का आराम से बन जाता है खर्चा, ठीक है। ये हो गया है। लेकिन यहाँ पे हर काम की ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि लिमिटेशंस है। कुछ लोग कुछ चीज़ों की यहाँ पे एक्सपर्टीज है, बकिया चीज़ों को कहते हैं भी हम हैंडल नहीं कर सकते। वो हमारे साथ हुआ था तो हमें दूसरे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ा, ठीक है। आगा खान जो है यहाँ का, वो दुनिया में कहा जाता है बड़ा मशहूर है और बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं।
मैं सिर्फ कह सकता हूँ मेरे अपने ज़ाती तजर्बे की लिहाज से कि अमेरिका से कंपेरेबल कहीं से भी नहीं है। वहाँ की जो सर्विसेज हैं वो आउट क्लास्ड हैं, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। यहाँ की सर्विसेज पाकिस्तान की कराची में जो अवेलेबल हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल, उसमें आगा खान यकीनन अच्छा है, लेकिन आगा खान के खर्चे शदीद ऊंचे हैं। वहाँ पे जहाँ पे मैंने एनएमसी में कहा था कि 3-4 लाख लग जाएंगे 2-3 दिन के, वहाँ पे 8-9 लाख लग जाएंगे आपके आगा खान के अंदर। वो प्रोसीजर बहुत फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स अटैच करते हैं हर चीज़ के लिए, और बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, तो वो चीज़ इस वजह से बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर बाहर के रहने वाले लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनको एक अगर थोड़ी सी कंपेरेबल सर्विस मिल सकती है बाहर के मुकाबले में, और पैसे हैं उनके पास जेब में, तो आगा खान में मिल सकती है। मैं ज़्यादा अर्से आगा खान का मेरा तजर्बा नहीं रहा है, क्यों हम लोग भाग गए थे वहाँ के अखराजात सुन के, वहाँ के डॉक्टर के मामला सुन के। लेकिन हाँ, अगर आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं पाकिस्तानी लिहाज से, उसको कंपेयर नहीं कर सकते आप बाहर से, तो आप आगा खान में जाइए। वहाँ पे वही प्रोसीजर जो कि एनएमसी में हो रहा है 3 लाख में, वही 8-9 लाख बन जाएंगे आपके, लेकिन एक अच्छे माहौल में होगा आपका वो। वहाँ पे कॉरिडोर्स में मैंने रश नहीं देखा है अभी तक, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा इतने लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो इतने ज़्यादा लोग जाते नहीं, इस वजह से वहाँ पे रश कम है। लेकिन ये कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं हर चीज़ के, टेस्ट वगैरह के बेशुमार पैसे चार्ज होते हैं, और बहुत सारी टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि शायद ज़रूरत ना हो। एक तरह से अनफॉर्चुनेटली कहने की मजबूरी में कहना पड़ रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अच्छा, तीसरा तजर्बा जो है वो है डाउ इंटरनेशनल का। वहाँ का स्टाफ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ठीक है। लगता है कि बेजार बैठे हुए हैं सारे के सारे। मैं उनकी लैब में गया हूँ, और जिस तरह से बुरे हाल में चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है लैब के अंदर, और जिस तरह से पुराने ज़माने की मशीनें मुझे लग रही हैं, सैंपल जो आ रहे हैं इस तरह से वो उसको क्लीन एनवायरनमेंट में स्टोर नहीं कर रहे, उसको बस चल रहा है मामला, तो उससे मुझे तजर्बा ये हुआ कि एक अच्छे हालात नहीं है। डाउ इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे इमरजेंसी में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे मैं लोगों की शक्लें देख रहा हूँ, भाई तुम आके देख लो, भाई तुम आके देख लो, भाई तुम आके देख लो। कोई प्रोसीजर नहीं बना हुआ है कि आप कोई पहुंचा इमरजेंसी का और सीरियस इमरजेंसी का तो फौरन आके कोई देखे, ये नहीं है। वहाँ पे सोर्स लगानी पड़ रही है कि फलाने से कॉल करवा दो, फलाना वाला जानता है किसी डॉक्टर के यहाँ पे, वो कॉल करेगा, वो किसी और को कहेगा, तो वो आके देखेगा। इस तरह से मामला आते हैं। यहाँ तक कि एक मैंने ऐसा वाक़या भी देखा है वहाँ पे कि उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा किसी पेशेंट को। वेंटिलेटर का ऑक्सीजन का टैंक है, वो डाल दिया उन्होंने, बाद में पता चला कि टैंक तो खाली था। ये आप सोचिए, मतलब सिस्टम का खराब होना कि टैंक खाली है, लेकिन उसी को यूज करके उन्होंने वेंटिलेटर डाल दिया। बाद में डांट रहे हैं तुमने खाली टैंक इधर क्यों रख दिया, उधर क्यों रख दिया। यानी कि चेक एंड बैलेंसेस का फुकदान है, ठीक है। और उसके बाद जब वहां से मूव करते हैं किसी और जगह पे, इमरजेंसी से अगर आपको आईसीयू में मूव करना पड़े, तो वो एलिवेटर सारी यूज हो रही होती हैं जो कि आम पेशेंट भी यूज कर रहे हैं, आम पब्लिक यूज कर रही है, तो आपको काफी काफी देर लग जाती है इमरजेंसी से आईसीयू में पहुंचने में, जो कि शदीद खराब हालत के पेशेंट के लिए होता है। उस पेशेंट का हशन नशर उन्होंने रास्ते में ही कर देना है। तो ये है आपका इंटरनेशनल दाव इंटरनेशनल। कोई अच्छा तजर्बा नहीं रहा। मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ तक आप हो सके बचें। छोटे मोटे काम ओपीडी वगैरह के लिए जा सकते हैं, लेकिन सीरियस मामले के लिए वहाँ पे ना जाएं। और ओपीडी को भी मैं ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ का जो मैंने लोकल टेस्टिंग का सिस्टम देखा है लैब का, वो बहुत ही ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ब्लड की कोशिश हो रही है, ब्लड जमा करने की कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है कि अंदर का अंदरूनी सिस्टम हो के ब्लड ले आए, हमसे पैसे ले लें। वो कहते हैं आप ले आइए। अब भागते फिर रहे हैं इधर उधर पागलों की तरह, कहाँ से ब्लड लाएं, कहाँ से नहीं लेके आए। तो ये मामला है डाउ इंटरनेशनल का। और जो उनके लवाकिन है उनके लिए कोई बैठने की जगह अच्छी नहीं बनाई हुई है, खुले में पड़े हुए हैं, और सीढ़ियों वीढ़ियों पे इधर उधर। आप बस वहाँ बैठ जाइए। वेटिंग रूम का कोई अच्छा सिस्टम नहीं बना हुआ है। अगर आपका पेशेंट कोई सीरियस मामले में इन्वॉल्व है, अच्छे वेटिंग रूम उसके लिए नहीं बनाया हुआ है, जहाँ पर क्या कंफर्टेबल होकर आप कम से कम बैठ सकें। सड़कों पे पड़े हुए हैं, सीढ़ियों पे पड़े हुए हैं, टूटी फूटी जगह पे इधर उधर बैठे हुए हैं। तो ये मामला आते हैं डाउ इंटरनेशनल के। आखिरी इंडस, जो कि खुद ही मशहूर है खैराती हॉस्पिटल, बड़ी तारीफें सुनी थी कि बहुत अच्छा काम करते हैं जो वो काम करते हैं। मैं गया हूँ इंडस हॉस्पिटल में, काफ़ी मेरा उसके इंटरेक्शन रही, मेरे अपने ज़ाती नहीं किसी और के लिए। बहुत ही मायूस होकर वहाँ से मैं निकला हूँ, बहुत ही हद से ज़्यादा मायूस होकर। डोनेशन पे चलता है। हमारे बाहर के मुल्क अमेरिका के जो हमारे दोस्त हैं वो काफ़ी उसको फंडिंग भी करते हैं, और भी लोग करते हैं फंडिंग। पाकिस्तान में फंडिंग होती है, लेकिन बाहर से ज़्यादा होती है। और जब मैंने ये शेयर किया उन लोगों से, कहा भाई क्या मसला, हम तो इतने पैसे देते हैं। मैंने कहा पैसे तो आप दे रहे हैं, लेकिन जब इंसानियत ही ख़त्म हो जाए तो पैसे जो हैं वो ज़्यादा काम डिफरेंस नहीं लेके आते। ठीक है, उन्होंने खराती बनाया हुआ है, लेकिन जनरली इंसानियत ख़त्म हुई हुई है सारी की सारी।
तो किसी को किसी की परवाह नहीं है, किसी की जान की अहमियत नहीं है। जिस तरह से सिस्टम बनाया हुआ है, ब्रोकन सिस्टम है कि मैं कह नहीं सकता कि कदर ब्रोकन सिस्टम है। वहाँ पे अमूमन गरीब लोग आते हैं, लेकिन गरीब लोगों को भी इस कदर शदीद बेइज्जती होती है और इतनी ख़राब टेक केयर होती है। ठीक है, जिसको मिल गई टेक केयर वो कहेगा शुक्र है भाई, कहीं और से अगर वही पे काम करवाने जाते तो लाखों लग जाते हैं, यहाँ कम से कम फ्री में हो गया। लेकिन वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको के सही ट्रीटमेंट वहाँ पे मिल जाए। ये हद तक मैं जा रहा हूँ कि वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको वहाँ पे सही ट्रीटमेंट मिल जाए। ज़्यादातर लोग वहाँ से सही ट्रीटमेंट के बगैर ही निकलते हैं। कॉकरोचेस घूम रहे हैं वार्ड्स के अंदर, बेड पड़े हुए हैं बहुत ही ख़राब हालत में, बगैर धुले हुए साफ हुए हुए। वहाँ का स्टाफ इतनी बदतमीजी करता है कि हद होती है। यहाँ तक कि स्टाफ गुटके खाता हुआ घूमता फिर रहा है हर तरफ। ये कहाँ का तरीका है, कहाँ का नहीं तो तरीका वो भी हॉस्पिटल का। तो मैंने कहा आपको कम से कम छोटा सा आइडिया दे दूँ। एनएमसी में पैसे लगते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर मैं कहूँगा आगा खान से बहुत कम लगते हैं और बेसिक सारी सर्विसेज अगर आपको सिर्फ करवानी है तो आपको वहाँ पे सही मिल जाएंगी। वहाँ से आप सही काम करवा सकते हैं। अगर उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो कह देंगे हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, फिर आप तलाश करें दोबारा, आगा खान जाएँ कहीं और जाएँ। ठीक है, तो ये बात हो गई। लेकिन इंडस से आपको अल्लाह बचाए। अगर आप गरीब हैं, इस हालत को हैं कि आपकी और हॉस्पिटल नहीं अडॉप्ट मतलब कर सकते, यूज़ कर सकते, तो शायद आपको इंडस में जाना पड़े। लेकिन इंडस से अल्लाह जहाँ तक आपको बचा सकता है बचाए। वहाँ पे बहुत ही दगरगू हालात हैं, बहुत ही ख़राब हालात हैं। ये मैंने आपको अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है दे दिया है। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों को बहुत इंडस बहुत पसंद भी आ सकता है, कुछ लोगों को डाउन इंटरनेशनल बहुत पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को आगा खान बहुत बुरा लग सकता है, ऐसा एनएमसी बहुत बुरा लग सकता है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, वो मैंने शेयर किया है बगैर रख रखाव के, बगैर ढका छुपा के। अगर आपको बात मेरी सही लगे तो अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको एक्सपीरियंसेस हैं हॉस्पिटल के बारे में तो अपने कमेंट जरूर दीजिएगा नीचे, ताकि दूसरे लोग भी जान सकें कि अच्छे भी लोगों को एक्सपीरियंस हुए डाउन इंटरनेशनल में या इंडस में, जो कि मुझे नहीं हुए, तो वो भी इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा ज़ाती इलाज का नहीं था, लेकिन ये फिर भी इतना क्लोज था कि मैं बहुत मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया हॉस्पिटल को। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं ज़ाती इन चारों हॉस्पिटल के बारे में। ठीक है, अगली वीडियो में बात करते हैं। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।